Alright, welcome back guys. My name is Zishan. Welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks. And आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. ये वीडियो को बनाते मुझे बड़ा मजा आया और यहाँ पे हम एक इनसाइट डालेंगे कि क्या मेसी के साथ फुटबॉल खेलना मुश्किल है. Is it nearly impossible to play football with Leo Messi? And क्या लियो मेसी रैली में बार्सिलोना पे फिट हो पाएंगे? ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे मेरे. मैं ऐसे बैठा हुआ था, एक किताब पढ़ रहा था. आई वाज लाइक, भाई साहब, ओके, PSG, विटीनिया, वराटी, कार्लोस सोलेर, क्या दिक्कत हो रही है. एंड देन आई स्टार्टेड टू डिग एंड कुछ चीजें मैंने पढ़ी, पता चला. एंड देन आई वाज लाइक, भाई साहब, दिस इज अ गुड आइडिया. बट आइडिया क्या है एक्चुअली? पहले ध्यान देते हैं यहाँ पे. लेट मी, बिफोर टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना, लेट मी टेक अ लुक एट PSG. देखो, सबको पता है कि मेसी का PSG पे जो टेन्योर है हैजंट बीन दैट बिग. ठीक है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है. सबको पता है कि मेसी एट PSG चैंपियंस लीग जीतना चाहते थे. एंड क्योंकि लीग ऑलरेडी PSG जीत रही थी, उनके पास ऑलरेडी किलियन एम्बापे, नेमार जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे. बट लियो मेसी का इंक्लूजन एट PSG वाज फॉर ए क्रिएशन ऑफ एक ऐसी मॉन्स्टर टीम जो कि दुनिया में कोई इनको हरा ना पाए. कि ऐसा अटैकिंग ट्राइडर बनाना जो कि प्रोबेबली MSN को रेप्लिकेट कर पाए. बट वो चीज़ें हो नहीं पाई. क्यों? फुटबॉल एक हरामी चीज़ है. पता है क्या? फुटबॉल शोबाजी है, फुटबॉल एक जादू है. और लोगों को लगता है ना, तुम वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स ला दो एक टीम में ना, एंड यू कैन डू एनीथिंग. बट गाइस, कम ऑन, इट इज जोक. इट इज अ बिग जोक. ऐसा होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है. तुम अगर MSN देखो, तुम अगर BBC देखो, तुम कहोगे हाँ भाई, MSN के एरा में मेसी, सुआरेज़, नेमार ने फाड़ रखा था. बट देन यू आर फॉरगेटिंग वन बिग थिंग मेरे भाई, एंड दैट इज द बैलेंस ऑफ द टीम. बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस. कौन करेगा BBC का डिफेंसिव वर्क रेट को कंपनसेट? कौन करेगा MSN के लिए वो लेग वर्क? कौन करेगा? इन कम्स इन रैकिटिच, इन कम्स इन इसको, इन कम्स इन कैसेमेरो. कौन है PSG पे? कौन कर पाता है ये काम? गाइज, नोबडी फ्रॉम विटीनिया, वराटी, कार्लोस सोलेर, रेनाटो सैंचेज तो खेले नहीं हराम को. नोबडी इज एबल टू डू दैट जॉब. बट प्रॉब्लम है क्या? सो PSG खेलती है एक 5-3-2 फॉर्मेशन में विदाउट नेमार ऑन द पिच. फ्रंट टू पे मेसी और किलियन एम्बापे स्टार्ट करते हैं. बट गेम पे ऐसा नहीं होता है. जब गेम स्टार्ट हो जाता है, तुम ऑफन देखोगे कि मेसी डीप आ जाते हैं, या तो विटीनिया ऊपर रहता है उनकी जगह पर, या तो मेजरली कार्लोस सोलेर उनके अप टॉप एरिया में रहते हैं. नाउ व्हाई डिड दिस हैपन? देखो, गाल्टियर ने ना ये बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई कि यार टीम का टैक्टिकल बैलेंस हैजंट बीन गुड, और ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि टीम में वो इंप्रूवमेंट्स लाए. एंड उन्होंने पर्टिकुलरली एक बात बोली कि वो चाहते हैं विटीनिया और कार्लोस सोलेर, ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको उन्होंने एडवाइस दिया है टू गो फॉरवर्ड एंड प्ले इन द पोजीशंस ऑफ लियो मेसी, एंड एक थोड़ा सा अटैकिंग एडवांटेज टीम को प्रोवाइड करें. सबको पता है कि विटीनिया और कार्लोस सोलेर आर नॉट द काइंड ऑफ प्लेयर्स जो कि फंक्शनल बहुत ज़्यादा हो, मल्टी फंक्शनल नहीं है वो. उनका एक स्ट्रिक्ट लिमिटेड रोल है, वो अपने लिमिटेड रोल में एक्सेल करते आए हैं. विटीनिया और कार्लोस सोलेर का तुम शॉट क्रिएशन एक्शन देखोगे तो PSG पे इस साल इट हैज़ नॉट बीन दैट गुड. और मैं यहाँ पे तुम्हें स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, चेक दिस आउट. विटीनिया का शॉट क्रिएशन एक्शन 2.5 पर 90 है, जो कि बिग ड्रॉप ऑफ है फ्रॉम हिज लास्ट सीजन एट पोर्टो, जो कि था 4.9 शॉट क्रिएशन एक्शन पर 90. कार्लोस सोलेर का वेलेंसिया पे एक 4-4-2 सिस्टम में, जहां पे ही प्लेड एज अ नंबर 6, जहां पे ही प्लेड एज अ राइट मिडफील्डर, उसका शॉट क्रिएशन एक्शन था 3.2. PSG पे इट इज 2.8. मैं एक रेफरेंस के लिए तुम्हें यहाँ पे शॉट क्रिएशन एक्शन एट बार्सिलोना भी बताया था, सो दैट यू वुड कीप एक ओपन माइंड, तो मेरा पता चले. पेड्री का शॉट क्रिएशन एक्शन एट बार्सिलोना इज 3.75 इन द मिडफील्ड पर 90. गावी का 2.75 है, फ्रेंकी डियोंग का 3.58 है, डेम्बेले का 4.99, और सबसे हाईएस्ट होता है यहाँ पे रफीनिया का, कमिंग इन फ्रॉम द मिडफील्ड एंड विंग पोजीशन, 5.11. अच्छा, एक यहाँ पे ट्रिविया आप लोगों के लिए. एक स्ट्राइकर का शॉट क्रिएशन एक्शन हमेशा ज्यादा होता है दैन द विंगर्स एंड द मिडफील्डर्स. व्हाई इज दैट? अगर आपको पता है कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना, ठीक है. एंड नाउ वीडियो में मूव करते आते हैं. ये शॉट क्रिएशन एक्शन क्या है? क्या बकवास करना हूं मैं? इससे क्या फर्क पड़ता है गाइस? शॉट क्रिएशन एक्शन एक ऐसा मेट्रिक टर्म है जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि एक मिडफील्डर से या एक विंगर से या एक फॉरवर्ड से कितने मूव ऐसे बने दैट एंडेड अप इन अ शॉट बीइंग टेकन. अब वो गोल हुआ नहीं हुआ ये हम मेजर नहीं कर रहे. हम मेजर कर रहे हैं कि क्या दैट मूव led to a shot or not. So that's the thing. विटीनिया और कार्लोस सोलेर का ये काफी कम रहा है इस साल. बट हाउ डज इट इम्पैक्ट इन द गेम? और क्या है वो एक रिवर्स मेसी मूवमेंट जो कि आजकल हम सुन रहे हैं काफी ज्यादा? लेट्स चेक दिस आउट. ये एक मैच है जहां पे आप PSG पे कार्लोस सोलेर का यूजेज समझोगे. चेक दिस आउट. कार्लोस सोलेर की स्टार्टिंग रन देखो कहां पे हो रही है, ठीक है. ही इज ओवर हियर इन द डिफेंसिव पोजीशन, एंड देन तुम देखना ट्रांजिशन करके बंदा कहां जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस विद मेसी एंड कार्लोस सोलेर इन द टीम इज, क्योंकि मेसी इज नॉट अ प्रॉपर नंबर 9. मेसी ना ही एक प्रॉपर राइट विंगर है. मेसी पता नहीं कौन से ब्रीड का प्लेयर है, तुम समझ भी नहीं पाओगे. बट मेसी इज अ गाय जो मेरे ओपिनियन में इज अ गाय हु लाइक्स टू प्ले इन द स्पेस, ठीक है. मेसी को स्पेस मिलेगी, वो बुंड फाड़ेगा. सो दिस इज व्हाट PSG ट्राई टू डू, प्रोवाइड मेसी द बॉल इन द स्पेस एंड ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम. तो यहाँ पे कार्लोस सोलेर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मैच में क्या थी? दैट ही वांटेड टू पेक द डिफेंस
जब मेसी डीप आए, और यही है रिवर्स मेसी मूवमेंट। मेसी जब पीछे जाएंगे, कार्लोस सोलर एंटी डायरेक्शनल मूवमेंट मार के अप टॉप जाएंगे। और ये करना जरूरी क्यों है गाइस, क्यों जरूरी है करना? बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे डिफेंस बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। तुम देख सकते हो यहाँ पे देयर इज लिटरली नोबडी फ्रॉम द पीएसजी टीम टू पिन इन द डिफेंस ऑफ द ऑपोजिशन टीम। तो सोलर मूव करते हैं फॉरवर्ड एंड जाके अपने आप को यहाँ पे एज अ 9 प्रकट करते हैं। जैसे मेसी डीप आते हैं, हकीमी मेक करते हैं रन आउट ऑन द वाइड एरियाज, एंड देन यू कैन सी कि मेसी गेटिंग इन द सेंट्रल चैनल्स, एंड हकीमी मेसी को फाइंड करते हैं इस एरिया में। कार्लोस सोलर और किलियन एम्बापे ऑलरेडी एक रन मार चुके हैं बॉक्स में। मेसी फाइंड्स कि जुआन बर्नार्ड पीछे एक रन डाल रहा है, तो मेसी यहाँ पे बर्नार्ड को बॉल डालते हैं, बर्नार्ड क्रॉसेस फॉर किलियन एम्बापे। दिस इज द मोस्ट थ्रेटनिंग PSG. This is the most lethal version of PSG when they have utilized Messi in that central channels and overload किया बॉक्स को। बट क्या इस गेम प्ले में कार्लोस सोलर का एक्चुअल में यूटिलाइजेशन हुआ? नहीं हुआ। कार्लोस सोलर का क्या काम हुआ भाई? कार्लोस सोलर ने, ठीक है, तुम देख सकते हो डिफेंसिव पोजीशंस पे वो एक नंबर रखा था, एंड जाके अटैकिंग पोजीशन में डिफेंस को उसने खींचा एंड उसने मेसी के स्पेस बनाई। क्या वो कार्लोस सोलर करेगा? गाइस वो मैं कर दूंगा, वो तुम कर दोगे, वो कोई एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर कर देगा। तो क्या हमने, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, क्या हमने कार्लोस सोलर की प्रपोजिशन को इस्तेमाल किया? क्या हमने उसकी एबिलिटीज को इस्तेमाल किया? नहीं मेरे भाई, कार्लोस सोलर इज नॉट दैट गाय टू डू दिस जॉब। इसके लिए प्रोबब्ली रेनाटो सैंचेज और प्रोबब्ली इवन एक डेनिलो पेरेरा बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर वुड डू दिस जॉब यार। बट व्हाई डू दे यूज कार्लोस सोलर एंड विटीनिया टू डू दिस? बिकॉज उनके पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज उनके पास बैलेंस नहीं है, एंड दिस इज व्हाट विटीनिया डज एज वेल। अब देखो इस सिचुएशन में क्या होता है कि डेनिलो पेरेरा यहाँ पे किलियन एम्बापे को बॉल डालते हैं, ठीक है। चेक दिस आउट, मेसी और विटीनिया एकदम क्लोज एक दूसरे के साथ खेले, मेसी ड्रॉप कर चुके हैं और विटीनिया उनकी पोजीशन में है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि बॉल का ओवरटर्न होता है पोजीशन, एंड देन यहां से मेसी को तो कोई नहीं बोलेगा भाई तू रन कर और पीछे डिफेंसिंग में हेल्प कर। इट इज गोइंग टू बी विटीनिया जो कि एक स्ट्राइकिंग पोजीशन से भाग के पीछे आएगा एंड ही कम बैक एंड ट्राई टू इंटरसेप्ट द बॉल, एंड ही डज। तो तुम देख सकते हो अगेन विटीनिया भी अपने नेचुरल एबिलिटीज को और टैलेंट को दिखा नहीं पा रहे, बिकॉज दिस इज नॉट द विटीनिया जो मुझे लगता है कि कैंपोस ने साइन किया था एट PSG। तो यहां पे तुम देख सकते हो दोनों की फंक्शनैलिटी नॉन एग्जिस्टेंट है, दोनों अपने बेसिक रोल में नहीं खेल पा रहे हैं। बट व्हाई इज इट सो? बिकॉज भाई मेसी के साथ खेलना डिफिकल्ट है। यस, एक कंक्लूजन है यहाँ पे, एट PSG आई हैव रियलाइज्ड दिस। बट विथ लियो मेसी ऑन द टीम, अगर सिस्टम बैलेंस्ड है तो गाइज इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। मेसी सालों साल खेले हैं बार्सिलोना पे एंड ही वाज नेवर अ प्रॉब्लम। मेसी सालों साल अर्जेंटीना पे खेले हैं एंड दे हैव जस्ट वन अ वर्ल्ड कप, और अर्जेंटीना की टीम इज वेरी वेरी मच बैलेंस्ड, एंड मुझे लगता है कि इवन बार्सिलोना से भी ज़्यादा बैलेंस टीम अर्जेंटीना की है, बिकॉज लानल स्कलोनी ने उनको एक हार्ड वर्किंग यूनिट बना रखा है। मेसी के डिफेंसिव वर्क रेट को कंपनसेट करने के लिए वहाँ पे डिपॉल है, वहाँ पे एंजो फर्नांडिस है, वहाँ पे मोलिना है जो कि उसके साथ जॉब करते हैं, वहाँ पे मैकलिस्टर है हु प्लेज क्लोजर टू हिम, मेक दोस रन्स फॉरवर्ड। बट यहाँ पे PSG पे it isn't really possible. Now एक और चीज है यहाँ पे, with Ekitike they don't need somebody to make that reverse Messi movement, क्योंकि एक प्रॉपर नंबर 9 है, वो डिफेंस में अपने आप को लैशन करेगा, एंड विटीनिया वोंट हैव टू बी अप टॉप। इन मैचेस में जब Ekitike खेलता है तो इन विटीनिया और कार्लोस सोलर का रोल बेसिकली स्ट्रक्चर मेंटेन करना एंड डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन का ही रोल होता है, एंड एक प्रोपगेशन टू लियो मेसी का काम करने के लिए दोनों प्लेयर्स होते हैं पिच पे। सो बेसिकली जो मुझे लगता है कि ये दो प्लेयर्स फैसिलिटेटर हो सकते थे ऑफ द बॉल टू मेसी इन द फाइनल थर्ड, बिकॉज PSG का जो जॉब होना चाहिए विद मेसी, नेमार एंड एम्बापे, इट शुड बी टू प्रोवाइड द बॉल at the foot of these players in threatening position, जहां से ये अपोजिशन को हर्ट कर पाए, बट ये PSG नहीं कर पाते। And often you will see Messi dropping in way back at the CDM position ताकि वो बॉल अप टॉप सोलर को, फाबियन रुइज को, पीछे रनिंग नूनो मेंडेस को फीड कर पाए। बट व्हाई इज इट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम एट बार्सिलोना, एंड बार्सिलोना पे कैसे इसको कंपनसेट करे? लेट्स टेक अ लुक, और बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे। सो बेसिकली अगर मेसी को आपको बार्सिलोना पे फील्ड करना है तो मेरे ओपिनियन में इट इज गोइंग टू बी दिस सिस्टम, ठीक है, जहां पे आप मेसी को एक राइट विंग सिस्टम पे रखे हो। दिस इज द इजीएस्ट वे फॉर मेसी टू गेट इन टू द टीम, ठीक है। बहुत टैक्टिकल मैं चेंजेस किया नहीं यहाँ पे, ना ही मैं लाइनअप में चेंज किया हूँ। मेसी को मैंने उठाया और उसको उसी के पोजीशन पे खिला दिया जहाँ पे वो सालों साल खेलता आया है। अब एक चीज तुम ऑब्जर्व करोगे, मैं यहाँ पे गावी को खिला रखा हूं एंड एक नेचुरल विंगर को नहीं खिलाया, ठीक है, बिकॉज आई डोंट नो इफ फेरेन और फाटी वुड बी स्टेइंग एट बार्सिलोना, ठीक है। आई डोंट नो कि मेसी रहेगा कि नहीं रहेगा एट बार्सा, बट देन हाइपोथेटिकली अगर हमें बात करें तो बार्सिलोना ने अपना बेस्ट फुटबॉल खेला है when they have played with 4 midfielders on the pitch. Now मेसी के यहाँ पे राइट विंग पे होने से प्रॉब्लम क्या है और बेनिफिट क्या है? देखो मेसी अगर इस पोजीशन पे है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बार्सिलोना को कि भाई वो बैलेंस क्रिएट करे, क्योंकि मेसी इस पोजीशन पे नहीं खेलेगा। ही वोंट बी द गाय जो कि फर्देस्ट ऑन द राइट ऑफ द पिच रहेगा, ही विल ऑफन कम डीप। अब जब वो मेसी डीप आता है, वी नीड समबडी जो कि इस राइट हैंड साइड हाफ स्पेस को कवर दे, एंड वी नीड समवन जो कि इस राइट चैनल को कवर दे, मतलब विंग पे कवर दे। तो पेड्री
एंड गावी व्हेनेवर दे हैव प्लेड टुगेदर, आई थिंक ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है जब पेड्री राइट हैंड साइड चैनल में ऑपरेट करते हैं गावी, क्योंकि टक इन करके इंटीरियर लेफ्ट हाफ स्पेस में आते हैं एंड बाल्डे इज द गाय जो कि इन लेफ्ट विंग पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है. सो व्हाट कैन वी सी हैपनिंग इज कि मेसी इस चैनल से ऑपरेट करेंगे, मेसी डीप आएंगे और पेड्री वुड बी गेटिंग इनटू दीज जोन्स. बट देन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि वेयर विल डियोंग एंड बुस्केट्स को. अब या तो डियोंग स्विच करेगा अपने आप को इस एरिया में विच वुड नॉट बी फीजिबल, और या तो फिर डियोंग वो यहाँ पे बुस्केट्स के साथ अपने आप को अलाइन करेगा विच अगेन वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम. मे बी कुंडे ओवरलैप कर सकते हैं और मे बी वी कुड सी डियोंग स्विचिंग इन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिडफील्ड एंड बुस्केट्स, क्रिश्चियनसन एंड अराहो एक बैक थ्री बना सकते हैं. दिस कुड बी अ वे जिसमें कि मेसी यहाँ पे इवन प्लेइंग इन हिज नेचुरल पोजीशन जो कि आजकल खेल रहा है कैन ऑपरेट, एंड हम पेड्री, गावी, डियोंग एंड सारे प्लेयर्स को हम उनकी नेचुरल पोजीशन पे खिला सकते हैं. बट मुझे नहीं फील होता है दिस वुड वर्क. व्हाई? बताओ व्हाई, क्यों? द रीजन बीइंग कि अगर बॉल हमसे लूज होती है, डिसरप्ट होता है अगर हमारा पोजीशन, तुम्हारे पास चेक करो कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं हैं जो कि ट्रैक बैक करके डिफेंडिंग कर पाएंगे. बिकॉज अगेन कुंडेज हैव द पिच, पेड्रीज हैव द पिच, गावीज हैव द पिच, बाल्डेज हैव द पिच, डियोंग वोंट मेक दोस टैकल्स, बुस्केट्स स्लो पर जाएंगे और रोहो और क्रिश्चियनसन के बीच में बहुत बड़ा गैप है, स्प्लिट हो जाएगा ट्रांजिशन पे, वी वुड बी एक्सपोज्ड. एक और आइडिया है यहाँ पे मेसी को इंक्लूड करना एट बार्सिलोना, और जावी कैसे इस चीज को बेटर कर सकता है प्लेइंग विंगर्स. तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक राइट विंगर खिला रखा है इन दिस केस डेम्बेले. पिछली वाली फॉर्मेशन जो तुमने देखी थी तुम इसमें देखोगे ना, आई हैव नो प्लेयर जिसके पास स्पेस हो जो कि 1v1 में बेहतर हो ऑन द फ्लैग्स. नहीं, गावी वोंट बी दैट गाय, टेकॉन्स नहीं करेगा, मेसी टेकॉन्स नहीं करेगा आउट वाइड. तो तुम देख सकते हो ये कहीं ना कहीं एक टूथलेस अटैक बन जाएगा. बहुत ही इंट्रिकेट मूवमेंट चाहिए होगा इस अटैक को फंक्शन करने के लिए. दिस इज अ मेथड जिसमें मुझे लगता है कि मे बी बाल्डे को हम सैक्रिफाइस करके वी विल हैव अ गाय इन डेम्बेले जो कि राइट हैंड साइड पे मेसी को कंपनसेट कर देगा बिकॉज ऑफ द विथ प्रॉब्लम. मेसी डीप आके यहाँ पे इस पोजीशन पे खेल सकते हैं. देखो पता है क्या, ऑनेस्टली इन माय ओपिनियन मैं मेसी को ना डीप खेलते देखना नहीं चाहता. मैं नहीं चाहता मेसी डीप रोल में स्टार्ट करे खेलना. बट पता है क्या होगा ऐसा, अगर मेसी बार्सा आएंगे हेयर में आउट, ये होगा. मेसी डीप आएंगे एंड तुम देखना कोई ना कोई एक मिडफील्डर होगा जो कि मेसी के ऊपर चढ़े खेलेगा. सो इफ वी गो बाय दिस मेथड, ठीक है यहाँ पे गावी है, ठीक है यहाँ पे कोई एक नेचुरल विंगर नहीं है, एक ये प्रॉब्लम होगी बिकॉज तुमको पता है मेसी ऑफन लाइक्स टू प्ले विद अ गाय who is on the left wing and जो एक अप एंड डाउन मोशन करे, जैसे बाल्डे, जैसे नूनो मेंडेस, और जैसे हम अकूनिया को करते देखते आ रहे हैं या डी मारिया को देखते आ रहे हैं एट अर्जेंटीना. तो मेसी जब अपने लेफ्ट फुट पे टर्न करते हैं, वी नीड समबडी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड चैनल टू मेक दोज रन्स. गावी कांट डू दैट, पेड्री माइट डू दैट, बट बाल्डे वुड डू दैट. मेसी के आने से बाल्डे का इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा होगा. तुम ये बात देखना, लिख के रख लो अभी, ठीक है. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू कुड फील कि हो सकता है एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर इन दिस पोजीशन वुड डू अ गुड जॉब, क्योंकि डेम्बेले ऑलरेडी ऑन द राइट फ्लैंक्स है. तुमको पता है बार्सिलोना के सिस्टम में विंगर्स कितने इंपॉर्टेंट है. तो हमने क्या किया, 2 नंबर 8 को रखा, पेड्री एंड मेसी को यहाँ पे खिलाया. हमने बुस्केट्स एंड डियोंग को अपने नेचुरल रोल में खिलाया. डियोंग वुड बी द गाय जो कि सबसे डीप एरिया से खेलना स्टार्ट कर सकता है बिकॉज ही लाइक्स टू प्ले दैट वे. एंड हमने एक बैक थ्री यहाँ पे मेंटेन कर ली, कुंडे और रोहन क्रिश्चियनसन की, हम बैक में भी सॉलिड हो गए ना. इसमें यहाँ पे थोड़ा सा अगर डील करें, लेट्स गो डाइव इनटू इट. I believe what will happen when Messi will get on the ball is कि Messi will come deep and De Jong ऊपर चढ़ेगा, ठीक है. De Jong ऊपर चढ़ेगा and Messi would be over here. यहाँ से Messi would give those balls to either Pedri for the run. Pedri का गेम इंप्रूव होगा, Pedri को नंबर्स मिलेंगे and De Jong will also improve because वो फाइनल थर्ड में रन बना पाएगा and he'll score some goals. But initial starting position ये De Jong की नहीं होगी. De Jong will often start deeper role with a double pivot to Busquets, क्योंकि Busquets अभी 1 साल और स्टे कर रहे हैं जहाँ तक रिपोर्ट्स है. He will be playing more often than not. हम Busquets को देखने वाले हैं. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और फंसती है. लेट्स से अगेन यहाँ पे हम बॉल लूज करते हैं बिकॉज ऑफन तुम देखोगे मेसी के पास कहीं ना कहीं वो सिमिलर ड्रिबलिंग एबिलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं वो टेक ऑन वाला नहीं कर पाता है, ही इज क्लोज्ड ऑन ऑफ, वो बॉल लूज करता है विच इज ओके. बट अगर मेसी बॉल लूज करेगा इन रिस्की पोजीशन पे, तो यहाँ पे वी नीड टू हैव अ हाई प्रेसिंग, एक अच्छी इंटेंसिटी जिससे कि हम बॉल क्विकली विन कर पाए. वी नीड डेम्बेले और रफीनिया जो भी राइट विंग पे खेल रहा है टू बी वेरी साउंड, ताकि अगर बॉल लूज होती है तो वी कैन ट्रैक बैक एंड विन द पोजीशन. अगर नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी बिकॉज तुमको पता है इफ वी गेट इन द पोजीशन ऑफ मेसी इन द सेंट्रल पोजीशंस, इस जगह से मेसी अगर अटैक करने के लिए जाता है, आई एक्सपेक्ट कि कुंडे थोड़ा सा चढ़ेगा एंड बुस्केट्स वुड आल्सो लाइक टू गो अ बिट फर्दर, सो दैट वुड लीव अस अ बिट वल्नरेबल. और अगर काउंटर पड़ा तो बाबा हम कटे. दिस वुड गेट बेटर अगर बुस्केट्स की जगह पे हमारे पास एक डिसरप्टिव डीएम हो. समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं. हमारे पास ऑलरेडी एक प्ले मेकिंग मिडफील्डर है, दैट इज डियोंग, ठीक है, क्योंकि या इस पोजीशन पे अपना मेजॉरिटी ऑफ द गेम स्पेंड करेगा. जब मेसी ऑन द बॉल आएंगे ही विल मेक रन्स इन ओवर हियर. बट अगर लेट्स से कि बुस्केट्स के पास साथ साथ हमारे पास यहाँ पे आमराबात हो जो कि एक ऐसा बंदा है जो कि भाई टायर्डलेसली अप एंड डाउन ट्रैक कर सकता है, ही कुड रन and he could help in defending and he could give the ball to Messi and Messi gameplay run कर सकते हैं. because guys this would be very important. not saying कि Busquets से वो काम नहीं होगा, but Busquets कहीं ना कहीं decline पे है and he is getting slow.
तो अगर हम अमराबाद और एक जुबिमेंडी टाइप का एक प्लेयर ला जो कि टैकल करे, जो कि बॉल रिट्रीवल्स करे, जो कि बॉल विन करे एंड मेसी को फीड करे, दिस कुड बी अ वे जहाँ पे हम अपने एक बहुत अच्छे लेफ्ट विंगर के साथ एंड एक डेम्बेले जो कि 1v1 में अच्छे हों, हम एक बेहतर फुटबॉल दोबारा से खेल पाएँ। एंड लेट्स होप कि इफ गुंडोगन कम्स इन इट वुड मेक थिंग्स अ लॉट बेटर मेरे भाइयों। सो यहाँ पे बस एक थोड़े से मेरे टैक्टिकल इनसाइट्स थे रिगार्डिंग मेसी और वो कैसे रोल में फिट करेंगे एट बार्सिलोना एंड क्या हमें चेंजेस करने होंगे। आपको क्या लगता है? बहुत ही वेग था वीडियो मुझे पता है, बट देन जस्ट इसको समझना और उसके बारे में बात करना इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो डू लेट मी नो व्हाट यू मेक ऑफ दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना। एल्गोरिथम ब्रेक करने के लिए कमेंट जरूर से करना और मैं मिलता हूँ तुम लोगों को बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट एंड पीस आउट।